अगर आपको कोई धक्का देकर किसी दूसरी जगह ले जाना चाह रहा हो, कल्पना कीजिए कि वहाँ उसकी गाड़ी खड़ी हो और आप आराम से कहीं जा रहे हैं या खड़े हुए हैं और कोई एकदम से आ जाए और आपको धक्का देके ले जाना चाहे अपनी गाड़ी में ही या किसी और सुनसान जगह में, तो इस स्थिति में आप क्या कर सकते हैं। जैसे ही वो धक्का देने लगे आप एकदम से ऐसे पोजीशन में आ जाइए। ये जो है एक बहुत स्टेबल स्टैंस है, बहुत मजबूत आधार। इसके लिए आपको क्या करना है, ऊपर से पैर से लेकर सर तक मेरा 45 डिग्रीज एंगल बनाया मैंने। मेरे दोनों पैर और दोनों कंधे एक लाइन में हैं, जिस लाइन में धक्के का बल लग रहा है, और मैं अपना वजन यहाँ डाल रही हूँ। मेरा ये पैर घुटना सीधा है, ये पैर मुड़ा हुआ है और मैं इस भाग पे वजन डाल रही हूँ और वो मुझे धक्का दे रहा है तो मैं भी उसकी तरफ ही धक्का दे रही हूँ। अब इसमें 2-3 महत्वपूर्ण चीज़ें हैं। वो ये कि वो जैसे ही मुझे धक्का देने लगे तो हमारी पहली प्रतिक्रिया होती है कि हम चाहते हैं कि हमारा पैर ना हिले और हम वहीं उसे गाड़े रखना चाहते हैं। पर अगर वो मुझे ज़ोर से धक्का दे रहा है तो फिर मैं बैलेंस लूज़ करूँगी और इधर जाती जा रही हूँ। तो उसके बजाय आप क्या कर सकते हैं कि जैसे ही आपको धक्का आए तो आप अपने थोड़े से पैर शफल कर सकते हैं। आपको पैर एडजस्ट करना है, थोड़ा सा गति आप अलाउ कीजिए, अलाउइंग द मूवमेंट। तो आपने थोड़ा सा एडजस्ट करके पैर, आप एक स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन, आपका स्ट्रॉन्ग बेस बन गया। अब जैसे अगर ये धक्का देता है और मैं अगर शफल हो रही हूँ तो जैसे इसने मेरा एंगल बिगाड़ दिया, मेरा 45 डिग्रीज एंगल बिगड़ गया तो मेरा बैलेंस लूज़ होगा। तो इस केस में मुझे अपने फीट एडजस्ट करने हैं, तो मैंने ऐसे किया। अगर वो फिर भी मुझे धक्का दे पा रहा है तो सबसे पहले जब मुझे फीट एडजस्ट करने हैं, ये पैर जाएगा आगे ऐसे, क्योंकि इसको जगह मिलनी चाहिए। मैं सिर्फ ऐसे ऐसे करती रहूँगी तो और गड़बड़ होगी। तो जब भी वो मुझे धक्का दे रहा है और मेरा बैलेंस लूज़ हो रहा है तो पहले मेरा ये वाला पैर मूव होगा ऐसे ऐसे। अब अगर सपोज़ मैं चल रही हूँ और वो मुझे पीछे से धक्का देता है, तो मैं चल रही हूँ और वो एकदम से उससे पीछे से धक्का दिया, तो अब इस केस में अब आप ये देखिए, मेरे दोनों पैर और दोनों कंधे एक लाइन में हैं, जिस लाइन में धक्के का बल लग रहा है। मैं जब वो धक्का दे रहा है तो मैं ऐसे रेजिस्ट नहीं कर रही हूँ। जब वो मुझे धक्का दे रहा है तो मैं ऐसे, अगर मैं करूँगी भी तो मेरी जो स्टैंस है वो इतना मजबूत नहीं है। मेरा ऊपरी भाग उसके कंट्रोल में है और वो धक्का देगा तो इस स्टैंस में होते हुए भी मैं आगे बढ़ती रहूँगी। सो जैसे ही वो पीछे से धक्का दे तो भी मुझे इसी स्टैंस में आ जाना है। ये देखिए, अब जो उसके पास मेरा जो शरीर का हिस्सा है उसके सिर्फ कंधे हैं जहाँ पे वो मुझे धक्का दे पा रहा है, और इस केस में मेरे पूरा बहुत ज़्यादा भाग है जो धक्का दे पा रहा है। अगर वो खींच रहा है और उसकी गाड़ी उस साइड खड़ी है तो भी एग्जैक्ट सेम चीज़ करनी है, बस उल्टा हो जाएगा। तो अब जैसे उसने मुझे खींचना शुरू किया तो अब मैं इस तरह से, अब मेरा 45 डिग्रीज इस तरह से बन रहा है। तो इसको याद करने का तरीका सबसे आसान ये है कि जब वो मुझे धक्का दे तो मैं धक्का दे रही हूँ, जब वो मुझे खींचे तो मैं भी खींच रही हूँ। जो हाथ है वही पैर, जो हाथ वही पैर। इसमें एक और महत्वपूर्ण पॉइंट है कि जैसे ही कोई आपको धक्का दे रहा है या खींच रहा है कहीं ले जाने के लिए, तो आपको ज़ोर ज़ोर से चीखना है। आप जब चीखेंगे तो लोगों का ध्यान आकर्षित होगा और जो आपको हमलावर है उसका भी कॉन्फिडेंस लो होगा और उसे अब पता लगेगा कि वो पकड़ा जा सकता है।